सर्वप्रथम ये जो यात्रा है हमारे जीवन की, ये एक यात्रा है, अनेक जन्मों से चल रही है, लेकिन हम इस माया रूपी संसार में इस यात्रा को ही पहली और अंतिम यात्रा मान लेते हैं। हम इस माया रूपी संसार में इस यात्रा को पहली और अंतिम यात्रा मान, यही हमारी भूल है। क्योंकि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। सभी योनियों में जो सूक्ष्म शरीर है, वही सूक्ष्म शरीर हमारी मनुष्य योनि में भी है। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें हम अपनी इस जीवन की यात्रा और आगे की यात्रा को भी सफल कर सकते हैं। मनुष्य योनि एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम इस यात्रा को और आगे की यात्रा को भी सफल कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि का जीव प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। मनुष्य योनि का जो जीव है वो प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए प्रभु ने जो भी अवतार लिए मनुष्य जीव में लिए और उनको यही संदेश दिया कि वे अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं और आगे की यात्रा उनकी अच्छी हो जाए और मुझसे निकटता बढ़ जाए, मुझसे निकटता बढ़ जाए, क्योंकि ये जीव मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ये जीव जो मनुष्य जीव है मुझे सबसे अधिक प्रिय है। बाकी 83,99,999 योनि के जीव में ये सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम इस भूल को निरंतर करते रहते हैं। लेकिन हम इस भूल को निरंतर करते रहते हैं और अपना इस जीवन को बढ़िया करने के चक्कर में 83,99,999 वाली योनियों का रास्ता तैयार कर लेते हैं। 83,99,999 का वाला रास्ता हम तैयार कर लेते हैं और अपने ही हाथों अपने ही कर्मों के द्वारा हम फिर से ऐसी योनियों में जाने की तैयारी कर लेते हैं। अपने ही हाथों और अपने ही कर्मों के द्वारा हम फिर से उन योनियों में जाने की तैयारी कर लेते हैं। फिर पता नहीं कितने कल्पों के बाद इस मनुष्य योनि में आने का नंबर आएगा। ये पता ही नहीं है कि कितने कल्पों के बाद मनुष्य योनि में आने का नंबर आएगा, क्योंकि मनुष्य ये सोचता है कि मरने के बाद हमें क्या होश होगा। मनुष्य ये सोचता है कि मरने के बाद हमें क्या होश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो होश हमें इस शरीर के द्वारा होता है, जो होश हमें शरीर के द्वारा होता है, वही होश उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। वो वही होश होता है। हमको जो हमारा शरीर है, शरीर हमारा यहीं छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में हमको यही होश रहता है कि हम शरीर के साथ ऊपर आए हैं। हमको यही होश रहता है कि हम शरीर के साथ ऊपर आए हैं। हमको ये होश नहीं रहता है कि हम शरीर बिना शरीर के ना, हमको ये होश रहता है यहाँ पर कि हम शरीर के साथ ही आए हैं। यही होश रहता है। और आदमी को लगता है कि अरे हमें क्या होश होगा ना, शरीर तो यहाँ रह गया, लेकिन तुम्हारे मानसिक पटल पर यही होश होगा कि तुम शरीर शायद डायरेक्ट आए हो। हाँ, बिल्कुल पक्की बात है। हाँ, तो वही जो होश हमें शरीर के द्वारा होता है, वही होश उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। जो यातनाएं हमें शरीर को मिलती हैं, जो यातनाएं हमें शरीर को मिलती हैं, कैसे कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमारे लग गई तो बड़ा दर्द, अरे खून निकले, अरे दर्द हो रहा है, मल्लम पट्टी जैसी यातना, वही यातनाएं उस सूक्ष्म शरीर को मिलती है। और वही दर्द होता है जो दर्द तुम्हारे शरीर नहीं, जो तुम्हारे शरीर में दर्द है, क्या तुम्हारे खून निकल गया, पल्लम पट्टी, वो बहुत दर्द हो रहा है भाई, आज नहीं आ पाऊंगा भाड़े पे, आज नहीं काम करूंगा, तो वही सब व्यवस्थाएं सूक्ष्म शरीर में भी होता है। ये नहीं है कि सूक्ष्म शरीर में दर्द, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमको वो महसूस रहेगा मानसिक पटल पर कि मेरा शरीर है, वो तुमको होश रखता है। अगर होश नहीं रखेगा तो कर्मों की मार कैसे होगी ऊपर, इसीलिए होश रहता है। यही प्रभु की माया है, बड़ी प्रबल है। इस माया से मरने के बाद भी छुटकारा नहीं मिलता है।
मिलती वही यातनाएं उस सूक्ष्म शरीर को मिलती हैं। जैसे हम शरीर से गिर जाते हैं तो लग जाती है, उस दर्द का एहसास होता है, उस सूक्ष्म शरीर को भी उसी दर्द का एहसास होता है। बल्कि ये शरीर मर जाता है, वो सूक्ष्म शरीर मरता। बल्कि ये शरीर तो मर जाता है, दर्द का एहसास ज़्यादा होगा तो मर जाएगा, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर तो मरना भी नहीं है, उसको तो तड़पन चलती है, उसकी मरना है नहीं और तड़पन चलती है। यहाँ तो मर भी सकता है, वहाँ मर भी नहीं सकता, और भी खतरनाक है मामला। हाँ, खतरनाक से भी खतरनाक है। यहाँ तो शरीर मर भी जाएगा, ज़्यादा तकलीफ, कोई कैदी को ज़्यादा तकलीफ मिलेगी तो वो मर जाएगा। अरे माँ तो कैदी को मार के तो भी शरीर मरना ही नहीं, वो सूक्ष्म शरीर मरना ही नहीं है, और तड़पन चलेगी उसकी कंटिन्यूअस। यातना है जिसे हम बोलते हैं यातना, उसे वे सभी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। हाँ, उसे सभी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वो यातनाएं बहुत दर्दनाक होती हैं, वो यातनाएं बहुत दर्दनाक होती हैं। उस दर्द का एहसास एक जैसा ही होता है, जैसे शरीर के द्वारा वैसे ही एक जैसा ही उस दर्द का एहसास होता है। तब हम हरि को पुकारते हैं कि हमने जीवन भर तो हरि को पुकारा ही नहीं। तब हम कहते हैं कितनी दर्द यातना ही हमें दे रहे हैं, हे हरि बचा बचा बचा। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, कभी पूरा जीवन निकाल दिया, अब तुम पुकार रहे हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पूरा जीवन ईश्वर ने तुम्हें हर जगह दिया, संदेश दिया, सुधर सुधर सुधर, वरना थोड़ा करके आ, थोड़ा करके आ, और ना आया ही नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। फिर कोई तुम्हारे दर्द को वहाँ सुनने वाला नहीं है। यहाँ तब भी है, वहाँ कोई नहीं। इसीलिए संत कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। इसी को यही है भावार्थ, ये लगता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। इसीलिए अपने जीवन को दो तराजू के पलड़े में बराबर तौल कर रखो। अपना जो जीवन है इसको दो पलड़ों में, तराजू में बराबर तौल कर रखो। एक पलड़ा हमारा इस जीवन को सार्थक करने का, एक पलड़ा हमारा जीवन का सार्थक करने का, और दूसरा पलड़ा आगे की यात्रा जीवन की, उस पलड़े को, एक पलड़ा तो कौन सा, जीवन को सार्थक करने का, और दूसरा पलड़ा है आगे की यात्रा करने की। क्योंकि हमें आगे की भी तो यात्रा करनी है इसके बाद, है ना। ये यात्रा तो एक निश्चित अवधि है, समाप्त हो जाएगी, यात्रा आगे की भी करनी है, क्योंकि हमारी यात्रा कभी रुकने वाली नहीं है, निरंतर है। जब तक संसार है निरंतर है, यात्रा चलती। किसी ना किसी योनि में आपको जन्म तुरंत मिलेगा। यात्रा निरंतर है, यात्रा कर्मों के अनुसार, यात्रा रुकने